हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग के साथ प्रोविशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट को डील कर रहा था। तो इससे पहले मैंने सेक्शन 1 टू सेक्शन 6 को डील कर चुका हूँ। तो आप लोग जाके इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आप उसे देख सकते हैं। अगर कोई उसके रिगार्ड में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे जवाब दे दूँगा। आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैं लेटेस्ट अपडेट्स, नई वैकेंसीज़ के बारे में बताते रहता हूँ। सो दोस्तों, अभी मैं आप लोग के साथ सेक्शन 7 को डील करूँगा। सेक्शन 7 आपको प्रोबेशन ऑफिसर जो रिपोर्ट सबमिट करता है, ठीक है, वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। ठीक है, तो ये रिपोर्ट कब कब सबमिट किया जाता है, ठीक है, तो इसको हम लोग समझेंगे। सेक्शन 7 को कह रहा है, द रिपोर्ट ऑफ द प्रोबेशन ऑफिसर रेफर्ड इन सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 4, सबसेक्शन 2 ऑफ सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 2 ऑफ 6 शैल बी ट्रीटेड एज कॉन्फिडेंशियल। कौन कौन से सेक्शन में इसको ट्रीट किया जाएगा कि ये कॉन्फिडेंशियल है? तो एक आपको सेक्शन 4 के सबसेक्शन 2 में और एक आपको 6 के सबसेक्शन 2 में। ठीक है, ओके। अब हम लोग देख लेते हैं एक बार सेक्शन 4 का सबसेक्शन 2 क्या कहता है। ओके फ्रेंड्स, ये रहा आपका सेक्शन 4 का सबसेक्शन 2। बिफोर मेकिंग एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 द कोर्ट शैल टेक into consideration the report if any the probation officer concerned in relation to the case। ठीक है, अगर केस से रिलेटेड अगर प्रोबेशन ऑफिसर को रिपोर्ट देता है तो वो रिपोर्ट को क्या करा जाएगा? कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। उसके बाद आपको सेक्शन 6 का हम लोग देखते हैं। सेक्शन 6 का सबसेक्शन 2 ये रहा आपको। इसमें कह रहा था, फॉर द पर्पस ऑफ सेटिस्फाइंग इटसेल्फ वेदर इट would be desirable to deal under subsection 3 or subsection 4 with an offender referred to in subsection 1, the court shall call for report। कोर्ट जो है प्रोबेशन ऑफिसर से क्या करेगा? रिपोर्ट मांगेगा। ठीक है, फ्रॉम द प्रोबेशन ऑफिसर एंड कंसिडर द रिपोर्ट इफ एनी एंड एनी अदर इंफॉर्मेशन, ठीक है, अवेलेबल टू इट रिलेटिंग टू द कैरेक्टर एंड द फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन ऑफ द ऑफेंडर। ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगा? उससे सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग में रिपोर्ट मांगेगा, जो 21 साल से कम के बच्चे जो होते हैं उससे। और सेक्शन 4(2) में जो प्रोबेशन पे जिस समय छोड़ा जाता है उस समय भी प्रोबेशन ऑफिसर को जो अपॉइंट करके उससे रिपोर्ट जो मांगेगा। तो ये सारे रिपोर्ट जो होंगे, ठीक है, ये क्या होंगे? कॉन्फिडेंशियल होंगे। ठीक है, क्या होंगे? कॉन्फिडेंशियल होंगे। अब इसमें प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो क्या कहता है? प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में इफ सो थिंग कम्युनिकेट द सब्सटेंस देयर ऑफ टू द ऑफेंडर एंड मे गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोड्यूसिंग सच एविडेंस एज मे बी रेलिवेंट टू द मैटर स्टेटेड इन दिस रिपोर्ट। अगर उस रिपोर्ट में कोई भी मैटर ऐसा है, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्शनेबल लग रहा है ऑफेंडर को, तो ऑफेंडर को भी एक अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। ठीक है, और ये कैसे होगा? अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगा? तो पहले तो उसको दिखाया जाएगा, ठीक है, उसको कम्युनिकेट किया जाएगा। किसको? ऑफेंडर को। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंशियल होगा रिपोर्ट, लेकिन ऑफेंडर अगर ऐसा लगता है कोर्ट को कि ऑफेंडर को दिखाना चाहिए तो ऑफेंडर को एक बार दिखा दिया जाएगा। ठीक है, और उसमें उस रिपोर्ट में जो भी ऑब्जेक्शनेबल चीज़ है तो ये क्या करेगा? उस ऑब्जेक्शन को काउंटर क्लेम करने के लिए अपना कुछ प्रोड्यूस करेगा जिससे वो बच सके। ओके दोस्तों, अब हम लोग सेक्शन 8 पे आते हैं। सेक्शन 8 में कहता है आपको, क्या कहता है? वेरिएशन ऑफ कंडीशंस ऑफ प्रोबेशन। अगर प्रोबेशन पे जो कंडीशन अप्लाइड है, ठीक है, अगर उसमें वेरिएशन आता है, उसमें बदलाव आता है, तो क्या करेगा? उसके रिगार्ड में है। ठीक है,
इफ़ क्लॉज 1 हम लोग पढ़ रहे हैं, इफ़ ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोबेशन ऑफिसर any court of the opinion that in the interests of the offender and the public it is expedient and necessary to vary the condition of the bond entered into by the offender, it may at any time during the period when the bond is effective vary the bond by extending or diminishing the duration thereof, so however that it shall not exceed 3 years from the date of original order or by altering the condition thereof by inserting the additional condition therein. ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर कोर्ट को एक एप्लीकेशन अगर ऐसा आता है प्रोबेशन ऑफिसर का, ठीक है, और या फिर कोर्ट को खुद ऐसा लगता है कि ये जो है ना ऑफेंडर के इंटरेस्ट में है या फिर पब्लिक के इंटरेस्ट में है, तो वो क्या करेगी, वो आपको एक उसका बॉन्ड जिससे भरवाया गया था उसके कंडीशन में चेंज कर देगी, ठीक है, ऑफेंडर के। लेकिन ये जो है इट शैल नॉट एक्सीड द 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ द ओरिजिनल ऑर्डर और बाय अल्टरिंग द कंडीशन देयर ऑफ और बाय इंसर्टिंग एडिशनल कंडीशन, ठीक है। तो वो बॉन्ड को डिमिनिश कर सकता है, ख़त्म कर सकता है, या फिर बॉन्ड पे जो कंडीशन है वो एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन 3 साल से ज़्यादा नहीं, ठीक है। इसमें एक्सेप्शन है, हम लोग वो देख लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट नो सच वेरिएशन शैल बी मेड विदाउट गिविंग द ऑफेंडर एंड द श्योरिटी और श्योरिटीज मेंशन द बॉन्ड एंड अपॉर्चुनिटी टू बीइंग हर्ड। ये नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल अपनाएगा, बीइंग हर्ड वाला, सेकेंड पार्टी टू बी बीइंग हर्ड, ठीक है, उसको भी बताया जाएगा। ऑफेंडर को किसको किसको बताया जाएगा, ऑफेंडर, श्योरिटी, ठीक है, दोनों को बताया जाएगा, ओके। बताने के बाद ही उस बॉन्ड के कंडीशन का वेरिएशन होगा, यानी एडिशनल कंडीशन उसमें इम्पोज किया जाएगा। उसके बाद आपका आता है सबसेक्शन 2, 8 का सबसेक्शन 2 क्या कहता है, अभी हम लोग वो देख लेते हैं। ये कह रहा है इफ़ एनी श्योरिटी रिफ्यूजेड टू कंसेंट टू एनी वेरिएशन प्रपोज टू बी मेड अंडर सबसेक्शन 1, अगर सबसेक्शन 1 में जिस तरह का कोई भी वेरिएशन होता है किसी भी तरीके का, अगर श्योरिटी उसको रिफ्यूज़ कर देता है, ठीक है, तो कोर्ट में रिक्वायर द ऑफेंडर टू इंटर इनटू फ्रेश बॉन्ड एंड इफ़ द ऑफेंडर रिफ्यूजेस और फेल्स टू डू, अगर श्योरिटी मना कर दिया तो कोर्ट उस श्योरिटी को हटा देगा, कहेगा उस ऑफेंडर को कि आप जो है फ्रेश बॉन्ड लेके आइए, ठीक है। फ्रेश बॉन्ड जैसे ही आएगा, तो अगर फ्रेश बॉन्ड नहीं लाता है, अगर उसमें भी ऑफेंडर क्या कर दिया, कह के नहीं लाऊंगा, तो क्या करेगा, कोर्ट में सेंटेंस हिम फॉर द ऑफेंस ऑफ विच ही वाज फाउंड गिल्टी। तो क्या करेगा कोर्ट, उसको कहेगा कि अच्छा बेटा तो तुम जो है जेल का ही पीछे जाओ, जेल भेज देगा। जिस सज़ा में वो आया था उसी सज़ा में, जितना उसका सेंटेंस है उतना के लिए उसको भेज देगा, ठीक है। सबसेक्शन 3 देखते हैं हम लोग। नॉट विथ स्टैंडिंग, ऊपर के कोई भी सेक्शन से कोई मतलब नहीं है इसको। एनीथिंग हेयर इन बिफोर कंटेन द कोर्ट विच पासेज एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 4 इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंडर में if it is satisfied on the application made by the probation officer, ठीक है, that the conduct of the offender has been such as to make it unnecessary that he should be kept any longer under supervision, discharge the bond or bonds entered into by him, ठीक है। अगर प्रोबेशन ऑफिसर एप्लीकेशन कुछ लगाता है, ठीक है, कैसा एप्लीकेशन लगाएगा, तो वो कहेगा कि ये जो है इसका कंडक्ट ठीक नहीं है ऑफेंडर का, ठीक है, और इसके बॉन्ड का जो है ना इसको और सुपरविजन में रखना है, ठीक है, तो इसके बॉन्ड को डिस्चार्ज कीजिए, तो कोर्ट क्या करेगी, डिस्चार्ज कर देगी। तो इसमें कंडीशन या फिर बॉन्ड के वेरिएशन कर देगा। तो ये रहा सबसेक्शन 3।
तो आपका 7 जो कि कहता है कि रिपोर्ट प्रोबेशन ऑफिसर का जो होता है वो कॉन्फिडेंशियल है। सेक्शन 8 कहता है कि कंडीशन में आपका वेरिएशन कर देगा, बदलाव करेगा, ठीक है। इसमें डिस्चार्ज कर देगा, बॉन्ड को क्या करेगा, डिस्चार्ज कर देगा। कहेगा कि बॉन्ड वॉन्ड हटाओ, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये किसके एप्लीकेशन पे होगा, प्रोबेशन ऑफिसर के एप्लीकेशन में होगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।